वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, पिवट टेबल डेकाडो सीरीज की आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिवट टेबल ऑप्शंस की। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ जहां हम सीखेंगे पिवट टेबल ऑप्शंस। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक वर्किंग शीट है। ये वही वर्किंग शीट है जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी यूज की थी और हमने ग्रुप एंड अनग्रुप करने का तरीका सीखा था। और पिवट टेबल ऑप्शन समझने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको तमाम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पिवट टेबल ऑप्शन की तरफ। पिवट टेबल ऑप्शंस में जाने के लिए हम अपने पिवट टेबल के अंदर राइट क्लिक करेंगे और पिवट टेबल ऑप्शंस में चले जाएंगे। तो ये जो आपको अब एक डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है दोस्तों, ये हमारा पिवट टेबल ऑप्शंस का है। इसमें तमाम वो पॉइंट्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो दोस्तों, पिवट टेबल ऑप्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें पिवट टेबल नेम नजर आ रहा होगा कि हमारे इस पिवट टेबल का नाम क्या है। तो इस पिवट टेबल का नाम है पिवट टेबल 9। तो अब इसके नीचे ये लेआउट एंड फॉर्मेट्स, टोटल्स एंड फिल्टर्स, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, डेटा, ऑल टेक्स्ट, ये तमाम पॉइंट्स जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे लेआउट एंड फॉर्मेट की। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है? लेआउट का। लेआउट में सबसे पहले हमें चीज नजर आ रही है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स। इससे क्या होगा दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको समझने के लिए हम अपने पिवट टेबल रिपोर्ट में आए। अगर हमने Q1, Q2 एंड Q3 को मर्ज करना हो तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आएगी कि हम उस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और जहां से जाके इसको मर्ज एंड सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता। आपने पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग पिवट टेबल ऑप्शंस के जरिए से ही करना होती है। तो उसके लिए हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स को चेक कर देंगे। जैसे हम चेक करेंगे ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और नीचे आ रहा है कॉम्पैक्ट फ्रॉम इंडेंट रो लेबल्स। ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो दोस्तों ये देखिए इसने सेंट्रलाइज्ड एंड मर्ज कर दिया है और ये अब रिपोर्ट देखने में बहुत अच्छी और खूबसूरत नजर आ रही है। यानी कि अगर हम किसी से शेयर करेंगे तो उसे समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका, पिवट टेबल ऑप्शन का। तो दोस्तों नेक्स्ट है डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। यानी कि अगर आपने फिल्टर्स इसमें अप्लाई कर रखे हैं और आप इसको अपने एरियाज के मुताबिक डिवाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ओवरलैपिंग के साथ आ रहे हैं, अगर अगर आप इन्हें एक ही रोज में लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इस वक्त हमारे फिल्टर्स कैसे अप्लाई हुए हैं। हमारे पास फिल्टर इस तरह अप्लाई हुए हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज को फिल्टर करेंगे ओवरलैपिंग के जरिए, थोड़े से हम इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास एक और तरीका भी है फिल्टर्स को अपने साथ अप्लाई करने का। वो ये है कि हम पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएं। पिवट टेबल ऑप्शंस में जाने के बाद हम क्या करें दोस्तों, ओवर देन डाउन कर दें और हम कह देते हैं कि जी ये एक रो में दो फिल्टर्स आ जाएं। तो आमने सामने हो जाएंगे हमारे पास, इस तरह के कुछ हमें फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी हम पिवट टेबल ऑप्शन की मदद से सेटिंग कर सकते हैं। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अब फॉर्मेट की बारी आ जाती है। दोस्तों पहला ऑप्शन ये है कि फॉर एरर वैल्यूज शो। अगर हमारे पिवट टेबल में कोई एरर है तो फिर हम उसमें क्या शो होना चाहिए। तो ये भी आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे इस डाटा में कोई एरर है, तो वो कैसे शो हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक एरर शो करके दिखाता हूँ। हम अपने रिसोर्स डाटा में जाते हैं और इधर कोई एरर शो करवा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/0। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास एक एरर आ चुका है। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये एरर शो होगा। ये देखिए दोस्तों, तो अब ये एरर है। अब हम पिवट टेबल ऑप्शंस की मदद से इस एरर को हाइड कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि जो मेरे पास अगर इस फॉर्मेट में एरर आया है तो उसकी जगह 0 लिखा जाए। तो जब हम ऐसा करेंगे दोस्तों, एरर में तो 0 आ जाएगा बट टोटल फिर भी शो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि हम अपने पिवट टेबल ऑप्शंस की मदद से एरर को हाइड तो कर सकते हैं बट उसको ठीक नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने एरर को हाइड करना चाहते हैं और उसकी जगह पे कोई और वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने एम्प्टी सेल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शीट में रिसोर्स डेटा में कोई एम्प्टी सेल हो तो आप उसको भी जो है अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड कोई भी नंबर लिख के शो करवा सकते हैं। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं। तो अब पहले मैं इस एरर को खत्म करूं कंट्रोल Z के साथ। दो दफा कंट्रोल Z किया और मैं अपनी उसी हालत में वापस आ गया।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब इससे क्या मुराद है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक और पिवट टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिसकी मदद से हम ये रिपोर्ट बना सकते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने रिसोर्स डाटा में जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ऑल्ट एंड वी के साथ जो है हम इसको क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट एंड वी। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे और हम अपनी नई शीट में पिवट टेबल क्रिएट कर लेंगे, तो अब हम कस्टमर नेम को हमने रोज में रखा और अपने सेल्स को जो है हमने वैल्यूज में रखा। अब हम कस्टमर के साथ उसकी सेल्स देखना चाह रहे हैं, हम उसका सम देखना चाह रहे हैं, तो अब हम उस ऑप्शन को देखेंगे। दोस्तों ये देखिए, अगर रिसोर्स डाटा में एक नाम मौजूद है, फाद की जगह एक मैं बहुत बड़ा नेम लिख देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, जब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम विड्थ जो है। सॉरी, रिफ्रेश करना था दोस्तों, जब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा ऐसे, तो देखिए दोस्तों ऑटो फिट की मदद से वो कॉलम खुद ब खुद ही एडजस्ट हो गया। बट अगर हम, ये देखिए दोस्तों एरर भी आ रहा है इसमें डाटा में, अब हम अगर इस एरर को खत्म कर देते हैं इस तरह, तो ये हमारे पास अब रिफ्रेश करने से एरर गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको उस ऑप्शन का बताता हूँ। पिवट टेबल ऑप्शन में आए, अगर हम इसको इधर से अनचेक कर दें तो फिर क्या होगा दोस्तों, अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो फिर ये ऑटो फिट नहीं होगा। जैसे कि अब ये कॉलम विड्थ इतनी ज्यादा है हमें जो नजर आ रही है, ये कॉलम विड्थ है। जब हम इसमें आएंगे और इस कस्टमर का नाम कोई भी हम लिख देंगे, मेरे ख्याल वसीम था इधर नेम, हम वसीम नेम लिख देंगे, और जब हम वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इसकी कॉलम विड्थ चेंज नहीं होगी, कॉलम विड्थ हमारी उतनी ही रहेगी, ये ऑटो फिट की तरह और एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो जब हम उसको अनचेक रखेंगे, अगर हम चेक रखेंगे तो ये ऑटो फिट की मदद से उसके मुताबिक सेट होता रहेगा। लेकिन जब हम ये डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं ना दोस्तों, उस वक्त हमें ये ऑप्शन जो है वो यूज करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगर हमने इसको चेक किया तो अब वो ऑटो फिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इसको अनचेक करके मैं आपको देता हूँ, ये अनचेक है। अगर दोस्तों इधर मैं कोई फॉर्मेटिंग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कलर दे दिया, अब इसका मैंने येलो कलर दिया, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको मैं दोबारा करके बताता हूँ, और अगर हम उसको इस ऑप्शन को दोस्तों चेक रखते हैं, तो ये हमारी पास फॉर्मेटिंग प्रिजर्व हो जाएगी, यानी कि जो हम उसके बाद जितने भी पिवट टेबल को अपडेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको यूज करते हैं, पहले हमने इसको कलर किया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको रिफ्रेश करके मैं आपको बताता हूँ, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग सेम ही है, चेंज नहीं हुई, तो ये उस वक्त यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे क्या है पिवट टेबल ऑप्शन में। ये है दोस्तों टोटल्स एंड फिल्टर्स। अब इससे मुराद ये है, ग्रैंड टोटल्स की बात कर रहा है, शो ग्रैंड टोटल्स ऑफ रोज एंड शो ग्रैंड टोटल्स ऑफ फॉर कॉलम्स, कि अगर आपने रोज एंड कॉलम्स का ग्रैंड टोटल दिखाना है तो आप इसको चेक रखिए, अगर नहीं दिखाना है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। अगर हमने ये वाला ग्रैंड टोटल शो करवाना है, ये जो हमें सबसे नीचे आ रहा है, तो फिर हम इसको चेक रखेंगे, अगर हमने नहीं करवाना तो हम इसको अनचेक करेंगे। जैसे हम इसको अनचेक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए वो हाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है जी दोस्तों, आगे है दोस्तों अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड। वो कह रहा है कि अगर आप इसको मल्टीपल फिल्टर्स करवाना चाहते हैं इसमें कॉलम्स के मुताबिक, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप मल्टीपल जो है वो फिल्टर्स ला सकते हैं, जो कि इस तरह हमारे पास शो हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। आगे है दोस्तों यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। तो ये सॉर्टिंग तो मेरा ख्याल है सबको आती है, कि अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कस्टम लिस्ट भी यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में क्या है दोस्तों, शो एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन, के अगर आप कोलैप्स एंड एक्सपैंड बटन लेकर आना चाहते हो तो इसको चेक रखो, अगर नहीं लेकर आना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दो। ये देखिए, अगर इसको मैं अनचेक करूंगा तो जो हमारे पास एक्सपैंड एंड कोलैप्स के बटन आ रहे हैं वो गायब हो गए, तो अब ये एक्सपैंड और कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इधर आए हम टोटल एंड फिल्टर डिस्प्ले में। अब हम आए डिस्प्ले में और इधर से हमने शो कर, अब नेक्स्ट है जी शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स। अब ये क्या है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं किसी भी सेल में क्लिक करता हूं तो यहाँ मुझे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसकी डिटेल आ जाती है कि ये
किस सेल और किस रो से डाटा मैंने लिया है। तो अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे जाके अनचेक कर देंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। ओह हो सॉरी, मैंने डबल क्लिक किया तो हम किसी और फॉर्मेटिंग में आ गए। ये देखिए दोस्तों, अब हमें ये नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिस्प्ले में हम हैं। आगे है दोस्तों डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स। कि अगर आप ये जो कैप्शन फिल्टर ड्रॉप डाउन की मदद से अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो हमारे पास देखिए क्या तब्दीली आएगी। तो ये हमारे पास जो ऊपर हेडर्स है, अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो हमारे पास हेडर्स जो है हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लासिक लेआउट। तो क्लासिक लेआउट का तो पता ही है, हम क्लासिक लेआउट में काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप स्टैंडर्ड लेआउट की बजाय क्लासिक यूज करना चाहते हैं तो आप इधर आएंगे पिवट टेबल ऑप्शन में, डिस्प्ले में जाके आप इसको चेक कर देंगे तो अब आप जो है वो इसकी क्लासिक लेआउट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सॉर्टिंग ए टू जी, सॉर्ट इन डाटा सोर्स ऑर्डर। तो आप सॉर्टिंग तो मेरा ख्याल है सबको पता है, ए टू जी कैसे करते हैं, जी टू ए कैसे करते हैं, तो आप इससे ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। प्रिंट का ऑप्शन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। तो मैं आपको तीन ही इसके पॉइंट है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। वो ये है दोस्तों कि अगर आप प्रिंट एक्सपैंड और कोलैप्स बटन करना चाहते हैं तो इसको चेक करें। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इस तरह ही जैसे मैंने अनचेक रखा है आप इसको अनचेक रखेंगे। और नेक्स्ट है कि अगर आपके पास पिवट टेबल रिपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो तो आप उसके लेबल्स जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं हर पेज में तो आप इसको कर सकते हैं जी। अगर आप हर पेज में इसके प्रिंट टाइटल सेट करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है डेटा। डेटा में क्या है दोस्तों, सेव डेट सोर्स, सेव सोर्स डेटा फाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको हमेशा चेक रखना है कि जब आप अपनी शीट को अपने पिवट टेबल को सेव करेंगे तो साथ आपका सोर्स डेटा भी सेव होना चाहिए। इनेबल शो डिटेल। अब इसमें क्या होता है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए अगर आपके पास ये एक वैल्यू है तो अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो हम उस सोर्स डाटा की जो जो हमने मालूमात जो इन्फॉर्मेशन है उसकी डिटेल में आ जाएंगे डबल क्लिक करने से। बट अगर हम इसको चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हम सिंपल इधर जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शन में और इधर से जो है इसको अनचेक कर देंगे। तो जैसे हम इसको अनचेक करेंगे फिर जितने भी क्लिक करेंगे हम कभी भी उस रिपोर्ट में नहीं जा पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद एक और भी है, ये है दोस्तों रिफ्रेश डेटा व्हेन द फाइल ओपनिंग। ये कह रहा है कि अगर आप अपनी टेबल को रिफ्रेश करना चाहते हैं और हर ओपनिंग पे जब भी आप फाइल ओपन करें खुद ब खुद अपडेट कर दे, उसको रिफ्रेश कर दे, तो आप इसको चेक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ रिटेन पर फील्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसके लिए मुझे एक और पिवट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो अब ये मेरे पास एक डाटा है और हम इसका पिवट टेबल क्रिएट करेंगे ऑल्ट एन वी के साथ, ऑल्ट एंड वी में। और हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अभी समझा दूंगा, इधर हम ये लोकेशन इसकी दे देते हैं। हमने ये लोकेशन दी और हम इधर लिखा नेम ऑफ सिटी और नेम ऑफ और टोटल सम ऑफ सेल। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अभी सॉरी इसमें पहले मैं ग्रैंड टोटल निकाल देता हूँ। ग्रैंड टोटल का भी वो फिल्टर लगा हुआ है। अब जब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो दोस्तों ये देखिएगा अब इसमें चेंज हो जाएगा। अब ये दोस्तों, अब हमारे पास ये एक डाटा है और इसमें तमाम सिटीज हमारे पास मौजूद है। जैसे कि हमारे पास इधर सिटीज मौजूद है, कसूर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, नौशहरा एंड पेशावर। ठीक है दोस्तों। अब उस ऑप्शन का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं इधर अभी हमें वो भी शो हो रही होंगी। ये देखिए ग्रैंड टोटल जो हमने डिलीट किया है वो अभी भी इधर शो हो रहा है। यही तो मैंने आपको अभी समझाना है। अभी कसूर, लाहौर, मुल्तान, नौशहरा, पेशावर इसमें भी मौजूद है और हमारे पिवट टेबल में भी मौजूद है। अगर नौशहरा की जगह मैं कोई और सिटी कर देता हूँ, इस्लामाबाद कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा दोस्तों, रिफ्रेश करने से इस्लामाबाद हमारे इस पिवट टेबल में तो आ जाएगा, नौशहरा खत्म हो जाएगा, बट हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अभी भी मौजूद है। ये देखिए नौशहरा मौजूद है और ग्रैंड टोटल भी मौजूद है। अब हम इसको कैसे खत्म करेंगे, इसको अगर खत्म करना हो हम पिवट टेबल ऑप्शन में आएंगे और सिंपली हम इधर ऑटोमेटिक की बजाय नन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम नन करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो हमारी बिल्कुल ड्रॉप डाउन लिस्ट उसी मुताबिक हो जाएगी जो नीचे हमारे फील्ड्स दी गई हैं। अब इसमें ग्रैंड टोटल भी उड़ गया और हमारा नौशहरा सिटी भी उड़ चुका है। तो इसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। अब वापस हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। अब क्या रह गया हमारा पिवट टेबल ऑप्शन में दोस्तों, डेटा में हमने कंप्लीट कर लिया। अब है ऑल टेक्स्ट। अब ये दोस्तों कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा पिवट टेबल एक रिपोर्ट में क्रिएट किए गए हैं, आप हर पिवट टेबल पे और हर एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से एनालिसिस और कौन कौन से फार्मूलाज फंक्शन इसमें यूज किए हुए हैं। तो आप इससे इस तरह सेव कर सकते हैं।
तो ये थे पिवट टेबल ऑप्शंस दोस्तों। मैंने आपको तमाम पिवट टेबल ऑप्शंस जो एक्सप्लेन करके बताए, तो मैं और ये भी आपके सामने ही जो चीजें हमने चेक रखनी है उसको चेक रखा और जो हमने अनचेक करना है उसको हमने अनचेक रखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक्सेल 101 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने एक्सेल स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। जी हाँ, अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।